मिडिल एजुकेशन दें, सेकेंडरी एजुकेशन दें और हायर एजुकेशन दें। बिकॉज एजुकेशन इज अ टूल ना। एक्चुअली अगर सॉरी टू से अगर मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं इन पाकिस्तान, तो हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स क्या करती है, बेसिकली दे लॉन्च अ स्कीम और उसमें 12,000 13,000 दे हैव टू गिव टू द एवरी फैमिली, एवरी पुअर फैमिली जो भी। और वो एक्चुअली वो अगर हम इन अ वे देखें तो वो दुश्मनी कर रहे हैं उनके साथ, बिकॉज दे आर मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जब इकॉनमी नहीं होगी तो वो तो उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो जब इकॉनमी ठीक नहीं होगी गवर्नमेंट्स की, स्टेट्स की नहीं होगी, तो स्टेट्स कैसे उन्हें फील। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि दे शुड टू प्रोवाइड some kind of skills to them, to the young generation, और ताकि वो अपने आप को खुद ही सपोर्ट कर सके, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जब वो डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी के ऊपर, वो आई होप कि वो कंट्री की इकोनॉमी में भी प्रोग्रेस होगा और जेंडर इक्वालिटी भी आएगी उससे। क्योंकि जब मैन और वेमेन दोनों साथ काम कर रहे होंगे और दोनों इक्वल ही कमा रहे होंगे, तो दोनों के वुमेन्स और मेन में फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी। But the progress has also been tough in some developing state। ये जो मेजर इश्यूज है, ये विवाद है, ये डेवलपिंग स्टेट्स में ही है, बिकॉज ऑफ देयर कि वो अच्छी पॉलिसीज बनाते। तो this toughest issue in developing is due to higher level of poverty, armed conflict, and other emergencies. In Western Asia and North America, ongoing armed conflict has seen an increasing number of children out of school. This is a very worrying trend. एक्चुअली ऊपर हमने बात कर ली है कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स की, तो इसमें इस पॉइंट में इस चीज का कहा गया है कि ये जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इसके अलावा अदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है या कोई और इश्यूज होते हैं, अभी हम वेस्टर्न एशिया की बात करें तो फिलिस्तीन और के इशू की अगर हम बात करें तो उससे कितने चिल्ड्रंस और ये एजुकेशन वाला फैक्टर अफेक्ट हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेजर बैरियर टुवर्ड्स एजुकेशन। Further is largest disparity still remain. Children from poor household are up to 4 times more likely to be out of school than those of the richest households. So disparity between rural and urban areas are also remain high। इसमें ये है कि जो पुअर फैमिलीज के बच्चे होते हैं, वो वो पहले ही पॉवर्टी फेस कर रहे होते हैं, दे आर अनेबल। क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात है, दे आर अनेबल टू गेट एजुकेशन। तो वो उसकी है पॉवर्टी, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अनेबल अनेबल टू सपोर्ट देम फॉर देयर एजुकेशन। तो इस चीज के लिए भी हमें वी हैव टू वर्क फॉर इट, वी हैव टू सपोर्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली, ताकि उन्हें भी बूस्ट अप मिले और वो भी स्टेप इन करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर इन अवर स्टेट ना। तो लेट्स टॉक अबाउट द जेंडर इक्वलिटी। तो इस पे मुझे आई एम रिसीविंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रॉम यू, तो इस पे भी हम एट दी एंड करेंगे। बेसिकली द जेंडर इक्वालिटी ये भी एक इशू है, यूनिवर्सल इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेवलप्ड स्टेट्स में इट्स क्वाइट बेटर देन द डेवलपिंग स्टेट्स बिकॉज द लैक ऑफ एजुकेशन। It refers to men, boys, girls of all classes and races participate equal and have equal value, have equal access to resources, freedom। तो वुमेन्स को भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर मैं आपसे एक रिपोर्ट शेयर करूं, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट है ऑफ 2023,
तो 129 मिलियन गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल अक्रॉस द वर्ल्ड। और फर्दर ये है कि एंडिंग ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women एंड गर्ल्स इज नॉट ओनली अ बेसिक ह्यूमन राइट, it's crucial for the sustainable future. It's proven that empowering women and girls helps economic growth। और ये बात बिल्कुल ठीक है। इट्स अ फैक्ट कि जब मेन और वुमेन डेवलपिंग स्टेट में इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि उससे स्टेट की इकोनॉमी को डबल फायदा होगा, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। Further, but although there are more women than ever in a labor market, there are still large inequalities in some regions with women systematically denied the same work rights as a man. Sexual violence, exploitation, unequal division of unpaid care, domestic work, and discrimination in public office all remain huge barrier। तो डिस्क्रिमिनेशन होती है बिल्कुल। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन द वुमेन, तो मैं अगर इस्लामिक स्टेट को कुवैत, तो वुमेन्स को जो वोटिंग राइट मिला था वो राइट आफ्टर 2000 मिला था उधर। ठीक है। और जो एक्चुअल एट लार्ज में जो वोटिंग राइट्स वुमेन्स को मिले हैं वो राइट आफ्टर 1900 के बाद ही मिले हैं। ठीक है, तो उस वक्त देखें कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। इन फ्यूचर आई होप कि इट विल बी पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे जैसे तो मैं समझ हो जाएगी। It is vital to give women equal rights, lands, property, sexual and reproductive health, and to technology and the internet. Today, there are more women in public office than ever before, but encouraging more women leaders will help achieve greater gender equality। और फर्दर अगर हम वुमेन्स को जो प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं उनकी बात कर लें तो अंडर कीनिया लॉ women are highly restricted from property rights। और लाइकवाइज इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी लिखा हुआ है डॉटर्स गॉट हाफ ऑफ सन प्रॉपर्टी। तो ये भी एक डिस्पैरिटी है और बैरियर है फॉर द वुमेन कि वो एक इक्वल पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकली भी और इन एवरी सेक्टर। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप कि एजुकेशन इज अ टूल टू combat with that। Further, clean water and sanitation. Basically, clean water is also associated to your health. So it is also an important for your for your nourishment. So access to safe water, sanitation, and hygiene is the most basic human need. So this point is highly related or interrelated to the safe, affordable like water and going to billion who lake basic services and improvability, safety of services for over billion। इसकी अगर हम बात करें एक्चुअली ये जो वाटर, ये एक्चुअली ये मैं तो ये ह्यूमन ने खुद ही क्रिएट की है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन थ्रू एंटी माइक्रोबियल्स और गार्ज प्लास्टिक स्टेजेस, जिसकी वजह से बड़ा अफेक्ट हुआ है ह्यूमंस हेल्थ के ऊपर भी। और नेचुरल रिसोर्सेज है ये मिटिगेट और ये रिड्यूस होते जा रहे हैं टू वर्क फॉर दैट।
सो कहते हैं वाटर scarcity affects more than 40% of people. It's an alarming figure that is projected to rise as temperature do. Although 2.1 million people have improved water sanitation since 1990, और आई होप ये जो उन्होंने फिगर बताया इम्प्रूवमेंट का, ये मैं समझता हूँ इट्स बेसिकली फ्रॉम द डेवलप्ड स्टेट्स. Further, dwindling drinking water supplies are affecting every continent. Further, 5,300 plus Pakistani children under die annually from diarrhea due to poor water and sanitation. So this is a fact. Water is actually is your life. अगर अगर आपको पानी से महरूम कर दिया जाए तो आई थिंक इट्स एन इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू लिव. तो अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, तो अगर हम सिंध की तरफ चले जाएं, तो एक बहुत बड़ा फिगर है चिल्ड्रंस की डेथ का ड्यू टू डायरिया. वहां पे वाटर सप्लाई नहीं, वाटर का बहुत बड़ा इशू है. तो मैं समझता हूँ कि उसमें वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दैट, और हमें आज से ही ये बात और इस चीज का अहद करना चाहिए अपने आप के साथ कि आई ट्राई माई बेस्ट. मैं कुछ प्लास्टिक को इस तरह पानी में नहीं फेंकूंगा, और उसके अलावा मैं हर चीज को मद्देनजर रखते हुए इक्विटेबल वे में अपनी जो मेरी नीड है उसे भी मैं अटेन करूंगा, और मैं इन्वायरमेंट के लिए भी मैं डेट्रीमेंटल साबित नहीं होऊंगा. एक्चुअली देखें, हमारी ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एजुकेशन है नहीं, उन पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही है. तो एट द एंड इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो उनका वेस्टेज होता है, दे विल ड्रेन इट टू द सी. एट द एंड ये कुछ होता है. तो उस पर अवेयरनेस नहीं है. तो गवर्नमेंट शुड डू सस्टेनेबल पॉलिसीज, ताकि हम इस ये जो हमारी अर्थ है, इसका जो एक इसकी जो एक नेचुरल एमिनेंस है उसको प्रिजर्व और कंजर्व किया जा सके. तो फर्दर, मूविंग टुवर्ड्स अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी. Basically, the energy service should be accessible, affordable, or reliable and environmentally sustainable. It is like it's a universal access to electricity and modern energy sources by reducing reliance on fossil fuels 7%. तो एक्चुअली जो इधर इशू आ रहा है, हमने ऊपर पहले भी बात की है कि हमारा इन्वायरमेंट डिप्लेट होता जा रहा है, हमारे जो अर्थ की एमिनेंस है वो खत्म होती जा रही है ड्यू टू, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, और हम पॉलिसीज नहीं बना रहे, गवर्नमेंट आर नॉट मेकिंग अ पॉलिसीज ताकि इस स्टेट को एक सेफर प्लेस बनाया जा सके. So, yet as the population continues to grow, so will the demand of cheap energy and economy reliant on fossil fuels is creating drastic change of the climate. Actually, ये